हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य निषेध 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका फुल प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था? तो जो मोपला विद्रोह हुआ था वो 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का पहली बार विचार किसने दिया था? तो जो भारत संविधान सभा का पहली बार विचार दिया था वो M.N. रॉय ने दिया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो बताइए, जो 1857 के विद्रोह के दौरान हुआ था वो ब्रिटिश महिलाओं के लिए पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाया था? तो वो जोसेफ नोएल पेंटेन ने बनवाया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइएगा, जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है वो किनसे संबंधित है? तो वह राज्य और संघीय और उपनिवेश सूची से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाता है? तो बताइएगा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्का क्या कहलाता है? तो वह रुपया कहलाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपातकालीन औसत लागत के बराबर होता है। बताइएगा, तो जो आपातकालीन औसत जो है लागत के बराबर होता है तो वह औसत परिवर्तन लागत और माइनस औसत नियम लागत के बराबर होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांस लेने में ऐच्छिक क्रिया के लिए इमल्स प्राप्त होता है। बताइएगा, तो जो सांस लेने में ऐच्छिक क्रिया को इमल्स प्राप्त होता है वह मेंडुला से होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होता है? तो बताइएगा, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होता है? तो वह यकृत में होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? तो बताइएगा, किस देश में कोई संविधान नहीं है? तो वह ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो प्लास्टिक में उपयोग किया जाता है वह एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत को पहला जनरेशनल बीटा बेबी बॉय किसने राज्य में प्राप्त हुआ है? तो भारत के पहला जनरेटर बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो वह मिजोरम से प्राप्त हुआ है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस मिशन का नाम बताइए जिससे इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार दिया था। तो बताइएगा, उस मिशन का नाम इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार दिया था तो आदित्य 11 था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस नवरत्न कंपनी ने सामान्य विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा, किस नवरत्न कंपनी को सामान्य विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है? तो वह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के उल्लेख भारत के किस संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह 54वें अनुच्छेद में किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिटी ऑफ रेस्ट के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो बताइएगा, सिटी ऑफ रेस्ट के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो वह मैक्सिको सिटी जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? तो बताइएगा, निम्न में से किसने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? तो रॉबर्ट ओवेल ने किया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माँ के गर्भ में बच्चा
बच्चा डैश के मध्य में अपना पोषण प्राप्त करता है। तो बताइएगा माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो पोषण अपना किससे प्राप्त करता है? तो वह बीजांड से प्राप्त करता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीएम जीवन योजना अवधि को कब तक बढ़ा दिया गया था? तो पीएम जीवन योजना को अवधि को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो वह 2028 से लेकर 2029 तक बढ़ा दिया गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो बताइएगा लैक्टोज जो है वह किस जल अपघटन से प्राप्त होता है? तो वह ग्लूकोज और ग्लूकेटोज से प्राप्त होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बताइएगा नर्मदा नदी जो है दो पर्वतों के बीच से भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो वह विंध्य और सतपुड़ा से होकर बहती है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों आपको एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इससे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वृक्ष पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तो बताइएगा किस जो पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तो वह तुलसी के पौधे का उपचार किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वृक्ष पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तो तुलसी के पौधे को किया जाता है। सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आलू, टमाटर और बैंगन तीनों विभिन्न वर्ग है, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आता है? तो बताइएगा जो आलू हो गया, टमाटर हो गया और बैंगन हो गया, ये तीनों जो है विभिन्न वर्ग के अंतर्गत आता है। लेकिन यह वंश की बात करें तो यह तीनों जो है एक ही वंश के आते हैं, सोलेनम वंश से आते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताएं। जो नील के जबरदस्ती खेती करवाते थे अंग्रेजों, उसके खिलाफ में जो महात्मा गांधी ने प्रमुख विद्रोह किया था उसका नाम बताएं। वह चंपारण सत्याग्रह था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो बताइएगा आदि ग्रंथ जो है किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो वह सिख जो है धर्म का आदि धार्मिक ग्रंथ है। यह ध्यान रखना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंटोमोफिली परागकण निम्न में से किसकी मदद से होता है? तो बताइएगा एंटोमोफिली परागकण किसकी मदद से होता है? तो वह कीट की मदद से होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडियन सिविल सर्विस में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बताइएगा इंडियन सिविल सर्विस में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह लक्ष्मीकांत झा थे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो बताइएगा मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो किस शहर में हुआ था? तो वह हैदराबाद में हुआ था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था दोस्तों? यह डेट याद रखना, 1905 में इसकी स्थापना हुआ था। यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिति में सुधार भारत में कृषि ही करना था। यह वर्ष शुरू किया गया था। तो बताइएगा जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि का सुधार करना था, वो कब शुरू किया गया था? तो वो 51 में शुरू किया गया था और 51 से लेकर यह 56 तक चला था। यह ध्यान रखना, इसको भी ध्यान रखना। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? तो बताइएगा किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूसागर में लाइट हाउस के नाम से जाना जाता है? तो वह अस्टेनोबोली को नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको भी ध्यान रखना, आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार जो है रिपीट हो चुका है प्रश्न, इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है। तो बताइएगा राजनीतिक शब्दकालीन में शून्य काल का अर्थ होता है तो वह स्थगन काल के नाम से भी जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मर्मोकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइएगा मर्मोलॉजी का अध्ययन कहलाता है तो चिट्ठी का अध्ययन करना मर्मोलॉजी कहलाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न दोस्तों हिंदी का पूछा गया है कि दिए गए शब्द का प्रवाची ज्ञात कीजिए। तो जो दिए गए शब्द का प्रवाची है वो गिरिधर हो, कृष्णा का प्रवाची क्या हो जाएगा, गिरिधर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोर्फोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ये दोस्तों बता दिए हैं कि मोर्फोलॉजी जो है वह मोर्फोलॉजी जो है चींटी का अध्ययन करना मोर्फोलॉजी कहलाता है, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों की कीटों से बचाने के में सहायता होती है। तो बताइएगा कौन सा खनिज जो है फसलों को कीटों से बचाने में सहायता करता है। तो वह पोटेशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा और मैग्नीशियम हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो बताइएगा जो लंदन में है उसमें इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। तो वह श्यामा कृष्ण वर्मा ने किया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार जो है रिपीट हो चुका है, इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है। तो बताइएगा पंचायत समिति के जो प्रधान है उसका चुनाव कौन करता है। तो वह पंचायत समिति का सदस्य चुनाव करते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो बताइएगा भारत के जो संसद है उसमें पहला जो लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो वह 1968 में किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपको कई बार जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटारे का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो बताइएगा अस्पतालों में जो निकलने वाले जैविक कचरे हैं उसको निपटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो वह है भस्मीकरण, यानी कि दोस्तों उसे जो है मिट्टी में दबा देना, यही जो है अच्छा प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी। तो बताइएगा सीधी कार्यवाही दिवस की जो घोषणा की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में कई बार जो है पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी वह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो बताइएगा भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, तो वह अनुच्छेद 18 करता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना कलम एक डैश है। तो बताइएगा पटना कलम एक है तो चित्रकला की शैली है। पटना कलम जो है चित्रकला की शैली है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो बताइएगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो वह जो है एल्युमिनियम उपस्थित होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस गैलेंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है। तो बताइएगा किस गैलेंड को गैलेंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है। तो वह इंटीग्रल को कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो बताइएगा भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य शैली है कुचिपुड़ी, उसका जो उत्पादन किस राज्य में होता है। तो वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। या इस तरह से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो वह आंध्र प्रदेश का है। इसे ध्यान रखना, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उन धन से है जिसे डैश के कारण प्राप्त करना कठिन है। तो बताइएगा महंगी दुर्लभ जो मुद्रा है उसे किससे वह संबंधित है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो वह ब्याज की दर से संबंधित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबी घाटी किस राज्य के निकट में है। तो बताइएगा चुंबी घाटी है वो किस राज्य के निकट में है। तो सिक्किम के निकट में है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न जो है आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अभी जो SSC GD का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि चुंबी घाटी किस राज्य के निकट स्थित है, इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि भारत में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है।
तो बताइएगा भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो वह जापान के साथ समझौता किया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टाका लगने वाली मिश्र धातु है। टाका लगने वाला मिश्र धातु है वो पीएनबी और एसएन के है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो बताइएगा सन 1946 में जो अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? उसमें खाद्य एवं कृषि विभाग था। दोस्तों इसे ध्यान रखना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रक्षा विभाग जो था वो बलदेव सिंह के पास था। बलदेव सिंह के पास था, यह ध्यान रखना। और गृह जो मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यह भी ध्यान रखना। और जो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? तो बताइएगा 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो वह राजा जेलिया के जो होता है अध्यक्षता में किया गया था इसे गठन, से ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो बताइएगा अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो वह मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने किया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी दोस्तों आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में लिखे गए काव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो बताइएगा जो मध्यकाल में लिखा गया पुस्तक है पद्मावत, उसके लेखक कौन है? तो वह मलिक मोहम्मद जैसी। डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी जो तो आपका पुस्तक आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है निम्न में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो बताइएगा जो इंडिया गेट है उसका डिजाइन किस वास्तुकार ने किया था? तो वह एडविन लुटियंस ने किया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी आपको एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो बताइएगा किस आंदोलन का आरंभ जो है दांडी यात्रा से हुआ था? तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हुआ था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वह दामोदर नदी पर बनाया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइएगा भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? तो वह वर्ण है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के चलाने के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइएगा हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह को चलाने के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो वह भारत और ईरान के बीच में हस्ताक्षर हुआ है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस खेल में बनकर तथा बैलेट शब्द संबंधित है? तो बताइएगा किस खेल से बनकर तथा बैलेट शब्द संबंधित है? तो वह पोलो खेल से संबंधित है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? बताइएगा लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह है पंकज बिष्ट। भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 6वां जो है पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है उसमें शामिल होने वाला 6वां देश कौन सा बन गया है? तो वह पराग्वे बन गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो हिंदी का पूछा गया है कि मृगनयनी में कौन सा समास है? तो बताइएगा मृगनयनी में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? तो जो बताइएगा स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो वह बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि में टोटल 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न पूछा है वर्णों का समर्थक समूह क्या कहलाता है? तो बताइएगा वर्णों का समर्थक समूह क्या कहलाता है? तो वह शब्द कहलाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का पुलिसमैन
के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइएगा दुनिया का पुलिसमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो सुरक्षा परिषद को नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे भी क्वेश्चन याद रखना, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है डैश को कोशिका को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा कोशिका के किससे पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोशिका का जो है दिमाग किसको बोलते हैं? तो कोशिका को केंद्रक को जो है इसे दिमाग बोलते हैं, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पादक होता है? तो बताइएगा मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पादन होता है? तो वो हाइड्रोलिक अम्ल प्राप्त होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हल्की और अज्वलनशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारे से उड़ने के लिए किया जाता है। तो बताइएगा स्पष्ट रूप से कि जो गुब्बारे हैं उसमें कौन सा गैस भरा जाता है उड़ने के लिए? तो उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है ये भी प्रश्न याद रखना है कि जो हवाई जहाज़ है उसके भी टायर में हीलियम गैस भरा जाता है, हवाई जहाज़ के भी टायर में, यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताइएगा सूरजमुखी के पुष्प की ओर घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो फोटोट्रांसपिज्म कहलाती है। सी करेक्ट हो जाएगा। फोटोट्रांसपिज्म कहलाती है। सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में घोरी शक्तियों का हिस्सा था? तो बताइएगा कौन सा जो राष्ट्र है द्वितीय विश्व युद्ध में घोरी शक्तियों का हिस्सा था? तो वह भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी था। अगला प्रश्न है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बताइएगा द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह भी पुस्तक आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है गोरुमा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा गोरुमा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो बताइएगा भारत का जो पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वह पुणे में किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वदेशी एक एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस आंदोलन में उठाया गया था? तो बताइएगा स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस आंदोलन में उठाया गया था? तो वह बंग भंग विद्रोह आंदोलन में उठाया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस आंदोलन में अपनाया गया था? तो वह बंग भंग विद्रोह में अंदर आया गया था, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? बताइएगा सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो वह चिनाब नदी से है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्व को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बताइएगा कोशिका का वह कौन सा भाग है जो पोषक तत्व में ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह गुण सूत्र का गणित है। यह सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? बताइएगा जो नदी शब्द है उसका पुल्लिंग रूप क्या है? तो वह है नद है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दैविक अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? तो बताइएगा दैविक अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमोल अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो बताइएगा आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो वह छोटी आंत में होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आँख का रंग किस में मौजूद वर्णिक पर निर्भर करता है? तो बताइएगा आँख का रंग किस में मौजूद वर्णिक पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर निर्भर करता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का प्रश्न यहीं तक लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस क्लास में आपको
डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट हम कराने वाला है मध्य निषेध के, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाने की प्रश्न में बहुत संभावना है। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अपने दूसरे दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।